दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे ग्रेटेस्ट और मोस्ट डिफिकल्ट स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसमें बहुत सी सोल्स खुद से कमिट कर मानव जाति का भलाई का कार्य भी करती हैं। हालांकि यह बहुत डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ पैटर्न और चक्रों के बार बार रिपीट करती है, दोहराती है, जहां दोनों सोल अभी खुद के पेन से ही बाहर पूरी तरीके से नहीं आई होती। उन्हें इस स्टेज में आने में बहुत टाइम लगता है, जहां ये सोल्स किसी न किसी रूप में अपनी ट्विन से कनेक्ट रहती हैं और एज पर सिचुएशन खुद को उस रूप में ढाल लेती हैं, जहां उन्हें पता चल चुका होता है कि अब हम दोनों को ऐसे ही सिचुएशन में रहना होगा। उनकी कोई होप अब नहीं होती, वो जैसे भी होते हैं सेटिस्फाइड होते हैं और दोनों सोल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और जन कल्याण के कार्य भी करते हैं। कुछ लाइट वर्कर भी बन चुके होते हैं, किसी न किसी रूप में समाज का कल्याण का कार्य करते हैं, प्रेम को फैलाते हैं। इस स्टेज में आने से पहले बहुत सारे पैटर्न और साइकिल तब तक रिपीट होते रहते हैं जब तक कि आप अंत में सबक या लेसन नहीं सीख लेते और अपनी सोल को हील नहीं कर लेते। आप सबको यह सब बात समझनी होगी कि ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए नहीं है, यह उस पर्पस को खोजने के बारे में है जो कि आपने स्पिरिचुअल जर्नी को ही क्यों चुना, आप इस पर कैसे और क्यों आ गए हैं और इस पर चलना क्यों जरूरी हो गया है और क्यों इस जर्नी को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। और उन सभी कार्यों के लिए यह टर्निंग पॉइंट माना गया है, जो कि लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स एंड ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट ऐसे समय की बिगिनिंग कर रहे होते हैं इस बात पर चलकर, और जो कि कलेक्टिव कॉन्शसनेस को अवेकन करती है। एक बड़े समूह जिनसे दुनिया भर में यूनियन होंगे एक बड़े पैमाने पर, और ये यूनियन एक नई दुनिया को जन्म देगा। आपको अजीब लग रहा होगा कि मैम आज हमारे रिलेशनशिप की नहीं बल्कि दुनिया भर की बात कर रही है, बट यह सब बातें आपको जैसे एक परी कथा सी लग रही होंगी, बट यह सच भी है। हम जहाँ अपनी ही नहीं और भी ट्विन सोल्स की हेल्प करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि जो न्यू सोल्स या इस जर्नी में आती हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हमारे साथ यह क्या हो रहा है। वे बहुत ही कंफ्यूज और इल्यूजन सा उन्हें लगता है। जब हम जैसे एक्सपीरियंस सोल्स उन्हें गाइड नहीं करेंगे तो वह गलत वे चूज कर सकती हैं, रॉन्ग पाथ पर जा सकते हैं और अपना काफ़ी सारा टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर सकती हैं। तो इस तरीके से हम भी लाइट वर्क का कार्य ही कर रहे होते हैं, ऐसी सोल्स को रास्ता दिखाकर। जहां आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनाइट होते हैं एक बड़े लेवल पर, तो वैसे ही वाइब्रेशन हम मदर अर्थ को दे रहे होते हैं। सच्चाई यह है कि मिलन का मार्ग गुलाब की पंखुड़ियों की बजाय कांटों से ढका हुआ होता है। सो ट्विन फ्लेम को यूनियन में आने के लिए दोनों सोल्स के लिए यह इम्पोर्टेंट होता है कि वे सभी घावों और प्रोग्रामिंग से पूरी तरह से खुद को हील कर जाएं, जिन्हें उन्होंने 3D से ऑब्जर्व किया हुआ होता है और जिसके ट्रीटमेंट के लिए यूनिवर्स, कोड और सोल ने ट्रिगर क्रिएट किए हुए होते हैं, और उन कॉस्मिक इवेंट्स के माध्यम से वे बड़े पैमाने पर ट्रिगर उनकी लाइफ में बने रहते हैं। अगर आप रियलिटी में लोगों के अराउंड एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि लोग अपनी नॉर्मल बिहेवियर की तुलना में अधिक क्रिटिकल, इरिटेबल हो गए हैं, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के दिखते हैं। लोग अपने आसपास की एनर्जी और ऑरा से बहुत सेंसिटिव होते हैं और उस एनर्जी के इफेक्ट से अगर कोई इतनी हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उनके अराउंड आ जाए तो उसको भी वह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उससे भी उसके इफेक्ट में आने से ही वो इलनेस को फील करने लगते हैं। उनकी नींद का पैटर्न गड़बड़ होने लगता है। रात की अच्छी नींद लेने के बाद भी लेजीनेस और टाइटनेस को वो फील करते हैं, क्योंकि 3D के ऑल ओवर एनर्जी डिप्रेस्ड बनी हुई है। यदि यह सोल मिलकर रियूनाइट नहीं होते, हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं आते, तो यह एनर्जी ऐसे ही डिप्रेस्ड बनी रहेगी।
तो इस टाइम आपको फुली अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। आपके इमोशंस और फीलिंग्स को अराइज करने की ज़रूरत है और आपको अपने इमोशंस के लिए इंस्पायर होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप में से बहुत से लोग दूसरों के द्वारा कही गई कुछ और छोटी बातों से इंस्पायर होंगे और सडनली आपके अंदर इमोशंस का ज्वालामुखी फूट पड़ेगा। इट्स मीन आप उसकी बातों से इतना इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि आप में गुस्सा बढ़ जाएगा और वो गुस्सा आपका ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा। आप लो एनर्जी में आएंगे, नेगेटिविटी अर्थ को देंगे। वहीं यदि आप अपने फीलिंग्स को लेकर अवेयर रहते हैं, आप खुद को मिलने वाले ट्रिगर को लेकर केयरफुल होकर रिएक्ट करते हैं, आप उन इमोशंस से केयरफुल रहते हैं, अवेयर रहते हैं, उन्हें पहचानने और उनका सामना करते हैं, तो उन्हें ठीक करने में यूनिवर्स आपकी हेल्प करते हैं, हीलिंग देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। तो उन ट्रिगर को पर्सनली ना लें दोस्तों। एक्चुअल में जो व्यक्ति या सिचुएशन आपको ट्रिगर कर रही हैं वो गॉड की ब्लेसिंग ही है, क्योंकि यह काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, काफ़ी जन्मों से चले आ रहे घावों को ठीक करने में हेल्प करते हैं और हीलिंग इससे तेज़ी से होती है और आप यूनियन की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। एक बार यह कलेक्टिव एनर्जी अराइज होगी, ऊपर को बढ़ेगी, तो हीलिंग भी तेज़ी से होगी। और वहीं यदि यह स्लो डाउन जाता है तो इन ट्रिगर से आप भी लो होंगे। बहुत सी सोल्स जो इस बात पर आकर घबरा जाती हैं और यहाँ से वह रन करती हैं, वो अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं और अपनी अड़िल नेचर की वजह से आगे नहीं बढ़ते और अपने टॉक्सिक और हार्मफुल थिंग को नहीं छोड़ना सीखते, लेट गो नहीं करते, तो उन्हें ट्रिगर मिलते रहेंगे और अपने एनकाउंटर ट्रिगर में फंसे रहेंगे और अपनी जर्नी में खुद ही बाधा बने रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है और जहां आप और आपका ट्विन दोनों को हील करता है और यूनियन की ओर लेकर आता है। आप अकेले ही हीलिंग करते हैं जो आपका असेंशन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है, बट आप अभी एक संघ की हेल्प नहीं कर रहे होते हैं। सच्चाई यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह तय करने की स्वतंत्र इच्छा होती है कि वह इस रास्ते पर चलना चाहते हैं या नहीं, जिसे कि उनकी सोल ने खुद अवतार लेने के लिए चुना हुआ होता है। इट्स मीन इस जर्नी को कंटिन्यूसली ना रखना चूज करते हैं तो व्यक्ति को उसके कर्म चक्रों को जारी रखने और टॉक्सिक रिलेशनशिप या सिचुएशन को बने रहने की ओर प्रेरित करेगा। इट्स मीन उनकी लाइफ में फिर से यह चक्र चलते रहेंगे और वो उन्हीं में फंसकर रह जाएगा और स्टक हो जाएगा। यह उन पर डिपेंड करता है कि वे आगे बढ़ते हैं या नहीं, यहाँ इन्हीं टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहेंगे। आपको पूरी फ्रीडम होती है, बट आपका रिलेशनशिप यूनियन की तरफ नहीं बढ़ पाएगा और एक ट्विन फ्लेम के रूप में आपके लिए यह पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन होता है जो यूनिवर्स आपको रनर और चेजर की सिचुएशन में डालकर सिखाता है। यह रनर और चेजर का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, आप अपने लिए खड़े होने का निर्णय नहीं ले लेते, आप अपने सेल्फ ग्रोथ का पता नहीं लगाते और रनर और चेजर के जुनून या ऑब्सेशन को छोड़ देते हैं और यूनिवर्स पर विश्वास बनाते हुए खुद को हील करते हैं। आप ठीक होने लगते हैं और जब आप हील होने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप खुद में सफिशिएंट हैं, आप अपना खुद का सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपनी सोल की ग्रोथ कर असेंशन के प्रोसेस में बढ़ने में समर्थ हैं। आपके ट्विन ने तो बस आपको ट्रिगर किया था ताकि आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें, अपनी सोल की ग्रोथ कर सकें और आपको रियलाइज होने लगता है कि खुद को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है और आप सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ पर आकर गोट के साथ अलाइनमेंट में आने लगते हैं।
इस प्रकार का प्रेम आपके पूरे वर्ल्ड व्यू को चकनाचूर कर देता है और आप में यह वह सब कुछ पूछने पर मजबूर कर देता है जिसे आपने पहले सच माना था। एक यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको हर तरह से ऊपर उठना होता है। हर चीज चैलेंजिंग होती जाएगी और सवालों के घेरे में आपको लाया जाएगा, क्योंकि एक छोटे से प्याले में पूरे सागर नहीं समा सकता। यदि आप इतना ग्रेट लव रखना चाहते हैं तो आपको अपने विस्तार करना होगा, अपनी सोल की ग्रोथ करनी होगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी आपको उस पर्पस में ढालने में हेल्प करता है जो डिवाइन और अनकंडीशनल लव को मूर्त रूप देता है। पहले अपने लिए, फिर मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए आपको कैपेबल बनाया जाता है। जैसे जैसे आप इस जर्नी में चलते हैं, आप अपने आप को उग्रता के साथ प्यार करना सीखेंगे, जो दूसरों से प्यार करने की क्षमता को बढ़ाएगा और फिर मानवता और ह्यूमैनिटी की आप एक व्यक्ति के रूप में ग्रो करेंगे और आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करने में हेल्प करेंगे और पूरी मानवता को विस्तृत कर पाएंगे। आप अपनी डिजायर को सरेंडर करना सीख चुके होते हैं और एक स्पेसिफिक रिजल्ट को पाते हैं। आप कंप्लीट फेथ और कंप्लीट अवेंडेंस के साथ चलना सीखते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का रियल पर्पस ग्रेट सेक्स, इमोशंस, हाइट एंड एपिक लव स्टोरी नहीं है। दोस्तों, यह जर्नी आपको जगाने की जर्नी है, जो आपको झंझोड़ के रख देती है और आपको बैकअप कॉल है। यह डिवाइन द्वारा प्रेजेंट गिफ्ट है जिसके लिए आपको चुन लिया गया होता है, जिसे आप तभी पूरी तरीके से समझ सकते हैं जब आपने उन सभी छोटी चीज़ों, लिटिल थिंग्स को छोड़ दिया होता है जिनसे आप काफ़ी लंबे समय से चिपके हुए होते हैं। उनकी क्लींजिंग होती है जो आपको ऑब्जर्व नहीं करती है। यदि आप इस जर्नी में हैं तो दूसरे व्यक्ति के बारे में चिंता ना करें, बस डिवाइन और अनकंडीशनल लव में प्रेमी बने, तो आप सबसे अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। यही ट्रू और सच्चा उद्देश्य है इस जर्नी का, और इस बात की परवाह किए बिना कि रिलेशनशिप का एंड क्या होगा, आप जो बनना चाहते हैं वो बने। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक सोल का क्या पर्पस होता है, वो किस पर्पस को लेकर इस अर्थ पर आई होती है और उसे किस तरीके से अपना और दूसरों का हेल्प करना होता है, किस तरीके से वो खुद की सोल ग्रोथ करती है और बिना किसी फ्यूचर की परवाह किए बिना कि मेरा रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या मैं परमानेंट यूनियन में आऊँगा या नहीं आऊँगी, मेरा फ्यूचर, मेरी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, इसकी परवाह किए बिना गॉड के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें और अपनी सोल की ग्रोथ करें। फिर देखना, गॉड यूनिवर्स द्वारा आपके लिए वो दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिसमें कुछ भी पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।